कहानी डर की। सबसे पहले जब आपको डर का एहसास होता है तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वो है आवाज। जी, फर्ज कीजिए कि अगर आप किसी खाली कमरे में अकेले बैठे हों और अभी अभी कोई डर का एहसास हुआ हो आपको, तो अजीबो गरीब कमरे से बाहर होने वाली आवाजें आपको डराती हैं। और कहानी डर की में मैं आवाज की इस दुनिया से डर के उस रोमांच को आप तक पहुंचाता हूं। इस शनिवार भी हाजिर हूं मैं लेके कहानी डर की। कहानी डर की। मुंबई वो शहर जहां लोग अपने आंखों में सपने बसाए आते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है, पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपे हुए कई राज जिनको किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहां चलती नहीं, दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन तीनों लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही अजीबो गरीब घटनाओं के पीछे का राज जानने की बहुत दिनों तक कोशिश ही नहीं की। आज की कहानी प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। ये तीनों एक साथ बोरीवली के 2 BHK फ्लैट में रहते थे। जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में जॉब भी किया करते थे। जिंदगी का हर एक लम्हा एक साथ जिया करते थे। इनकी लाइफ परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब घटना के। जब भी ये 3 बजे सुबह ड्यूटी के लिए उठते तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट्स को ऑन पाते। एक दूसरे से सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता कि उन तीनों में से किसी ने लाइट्स ऑन नहीं की थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस फ्लैट को अपना घर बनाया था। तीनों ने इस बात का डिस्कशन किसी से नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर रहता था कि शायद उनके दोस्त इस बात को जानने के बाद उनका मजाक उड़ाएंगे। इस कहानी की अभी तक की बातें मुझे या आपको भी नॉर्मल लगी होंगी, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में कई बार खुद ब खुद टीवी को स्टार्ट होते हुए देखा। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन हम अगर प्रकाश, नंदिनी और भास्कर की कहानी की बात करें तो घटनाएं केवल लाइट के ऑन होने तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि एक के बाद एक कई अजीबो गरीब घटनाओं ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। कहानी डर की। मुंबई के बोरीवली इलाके में, जिसमें प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर 2 BHK के एक फ्लैट में 3 महीने से रह रहे थे। जब भी वो अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए 3 बजे जगते तो किचन, डाइनिंग या बाथरूम की लाइट्स को ऑन पाते। इस घटना का जवाब उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। ये तीनों ठीक शाम 5 बजे अपने काम से घर लौटते और शाम ठीक 6 बजे घर का काम करने के लिए बाई पहुंच जाती। कभी कभार बाई के साथ उसका छोटा बच्चा भी आता था, जो पूरे घर में
यहाँ वहां खेलता और इनके सामान के साथ छेड़छाड़ किया करता था। मुंबई जैसे शहर में बाई का मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इनके सामान को छूना इन्हें गवारा नहीं होने पर भी ये कभी भी बाई से इस बात की आपत्ति नहीं करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। जब प्रकाश और नंदिनी घर लौटे तो पाया कि उनके बाई का बेटा उनके ड्राइंग रूम में खेल रहा है। शायद उस दिन बाई जल्दी काम पे आ गई, लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जब उन्होंने अपने पूरे घर में देखा तो सारे घर में बाई कहीं नहीं थी। उन्हें लगा कि अपने बच्चे को उनके घर पर खेलने के लिए छोड़कर बाई बगल के शर्मा जी के यहाँ काम करने चली गई। प्रकाश बहुत ही गुस्से में था आज, क्योंकि काम वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना, उस घर में खेलना तो ठीक था, लेकिन बाई का अपने बेटे को उनके घर में छोड़कर जाना उन्हें मुनासिब नहीं लगा। 1 घंटे इंतजार करने के बाद प्रकाश और नंदिनी बगल वाले शर्मा जी के घर गए काम वाली बाई के बारे में पता करने के लिए। शर्मा जी का जवाब सुनने के बाद ये दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शर्मा जी के अनुसार काम वाली बाई तो आई ही नहीं थी। एक अजीब कश्मकश में दोनों के दिमाग में सवालों की लड़ी थी। ये सवालों की लड़ी लिए वो अपने घर लौटे। आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे और उन्हें पार्टी में जाना था और उसके लिए देर भी हो रही थी। इसलिए ज्यादा सोचे बिना दोनों पार्टी के लिए तैयार होकर निकल पड़े। रात करीबन 8 बजे ओवर टाइम करने के बाद भास्कर घर लौटा और उसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है कि भास्कर ने घर लौटने के बाद वहां क्या देखा होगा? 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। कहानी डर की। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। कहानी डर की। प्रकाश और नंदिनी ने अपने घर में काफी अजीबोगरीब चीज नोटिस करने के बाद सब कुछ पीछे छोड़कर शाम की पार्टी के लिए घर से निकल पड़े। ओवर टाइम करने के बाद भास्कर करीबन 8 बजे घर लौटा। भास्कर ने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम की लाइट जली हुई थी। उसने लाइट बंद करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तभी उसे नहाना था। रूम में एंटर करके भास्कर ने अलमारी खोली और अपना टॉवेल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। भास्कर ने जैसे ही अपने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। बाथरूम की फर्श और दीवारों पर केवल खून और खून के ही धब्बे थे। डरे हुए भास्कर ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद किया और डर के मारे वह मेन डोर की ओर भागा। अचानक भागते हुए उसकी कदम एक आवाज से ठिठक गए। यह आवाज भास्कर के कमरे से आ रही थी। सहमे हुए कदमों से भास्कर अपने रूम की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। रूम का नजारा देखने के बाद भास्कर खुद की आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने रूम में देखा कि उसके बाई का बच्चा अपने घुटनों में अपने मुंह को छुपाए उसके बिस्तर पे बैठा हुआ। भास्कर सहमे हुए, डरे हुए
उस बच्चे से सवाल करता है, तुम यहां कैसे आए? अभी तो तुम यहां नहीं थे। ये बात सुनने के बाद उस बच्चे ने धीरे से अपने चेहरे को अपने घुटनों के बीच से ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था और उसकी होठों पे एक रहस्यमयी मुस्कान, जैसे इसमें कई राज छुपे हो। भास्कर के रूम में काम वाली बाई के बच्चे का होना, बाथरूम में खून का होना, इससे भास्कर अंदर तक डर चुका था। डरे हुए भास्कर ने बेतहाशा वहां से दौड़ लगाई और उस घर के बाहर निकल गया। उसने तुरंत प्रकाश और नंदिनी को कॉल किया। प्रकाश भास्कर के फोन के बाद नंदिनी के साथ तुरंत पार्टी छोड़कर घर पहुंचा। तीनों ने बहुत साहस करने के बाद घर में अंदर जाने की हिम्मत करी। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी जैसे ही घर के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसे, हमेशा की तरह लाइट्स ऑन थी। भास्कर प्रकाश और नंदिनी को लेकर बाथरूम की ओर बढ़ा, खून के छींटे दिखाने के लिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां कोई खून का छींटा नहीं था। इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं इन तीनों के दिमाग में सवालों के तूफान उठा रही थी। रात के 10:30 बजे ये तीनों ये सोच रहे थे कि आज रात इस घर में रहना उनके लिए क्या ठीक है। इसी बीच प्रकाश ने मकान मालिक को फोन लगाया और भास्कर की साथ घटी घटनाओं के बारे में उसे बताया। सभी बातों को सुनने के बाद मकान मालिक ने उन्हें बताया कि आज से करीबन 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहा करता था। कर्ज में डूबे उस परिवार के कर्ता ने पहले बड़ी बेरहमी से अपने बेटे और पत्नी की हत्या की और खुद फांसी लटक के मर गया। ये बात जानने के बाद उस मकान में रहना तो दूर, ये रात गुजारना भी उन तीनों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। बाथरूम में खून का होना, इस घटना को अगर मनगढ़ंत भी माना जाए तो इसे जो 10 साल पहले घटी घटना थी उससे जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में उस बाई के बच्चे का घर में होना और फिर गायब हो जाना, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जैसे तैसे आज की रात प्रकाश, नंदिनी और भास्कर ने उस घर में गुजारी। सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि वो इस घर में अब एक पल भी नहीं रहेंगे और कल ही अपने घर को शिफ्ट कर लेंगे। अगली सुबह बाई काम करने के लिए आई। बाई को देखते ही प्रकाश, नंदिनी और भास्कर एक साथ उस पे टूट पड़े। तीनों ने एक एक करके सवालों की बौछार कर दी। आपत्तिजनक रूप से उसके बेटे के उनके घर में उपस्थित रहने, उसके हरकतों को लेकर उन्होंने कई सवाल किए। 5 मिनट चुप स्तब्ध रहने के बाद बाई ने बस एक लाइन ही कही। उसके पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाई ने बताया कि उसका तो कोई बच्चा ही नहीं था। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी